हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरे भैया की है। आज मैं आपको वो सब बताऊंगी कि किस तरह हम दोनों ने वो सब किया जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने दूसरे कज़न के साथ फार्म हाउस में के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी। मेरे सबसे छोटे अंकल हमें स्विमिंग सिखा रहे थे। वो सभी को बारी बारी स्विमिंग सिखा रहे थे। हम लड़कियों ने सलवार कमीज़ पहनी थी क्योंकि यहाँ एस का प्रोग्राम है, ये मुझे मालूम नहीं था और मुझे स्विमिंग आती भी नहीं, इसीलिए इसके बारे में सोचा नहीं। मेरी कज़न लोगों को थोड़ा स्विमिंग आती थी, इसलिए वो तैयार होकर आई थी पनवेल में। अंकल ने अपनी किसी दोस्त का ये फार्म हाउस बुक किया हुआ था, इसीलिए यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं था। शाम का समय था और आसमान पर हल्के हल्के बादल थे और इसीलिए मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रहा था। मेरी मम्मी अपनी बहनों और दूसरी रिश्तेदार औरतों के साथ बैठी बातें कर रही थी। पापा भी उनकी उम्र के मर्दों के साथ स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही दूर थे। मेरे राकेश भैया भाभी के साथ एक कोने में पानी में मस्ती कर रहे थे। पानी काफ़ी ठंडा था और गहरा भी था। हम जहाँ स्विमिंग कर रहे थे वहाँ पानी हमारे गले तक था। गहरे नीले पुल में पानी भी नीला लग रहा था। अंकल ने मुझे पहले स्विमिंग के बारे में बताया। उन्हें मालूम था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। उन्होंने कहा वो मेरी मदद करेंगे और सिखा देंगे। उन्होंने मेरे पेट के नीचे एक हाथ लगाया और कहा हाथ और पैर की मदद लेकर उन्हें कैसे चलना है। अंकल की उम्र 26 साल की है और उनकी अभी शादी नहीं हुई है। मेरी उम्र 18 साल की है। अंकल मेरी दीदी के साथ ही मुलुंड में रहते हैं। मैं स्विमिंग कर रही थी। मैंने देखा कि सब लोग अब अपनी बीवीज़ के साथ पानी में मज़ा कर रहे हैं, लेकिन वो सब दूर थे। अंकल बेचारे हमारे साथ ही रहे क्योंकि मेरे भैया जो उनसे छोटे हैं लेकिन शादीशुदा हैं, वो भी अपनी बीवी के साथ पानी में थे। मेरी मम्मी अंकल को बहुत चाहती है क्योंकि वो सबसे बड़ी भाभी हैं। अंकल भी मुझे बहुत चाहते हैं। अंकल ने मेरे पेट के नीचे हाथ रखा हुआ था और मैं स्विमिंग के लिए हाथ पैर हिला रही थी। अंकल ने अचानक हाथ हटा लिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं पानी में डूबने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर अंकल को पकड़ना चाहा और गलती से मेरा हाथ अंकल के ऐसी जगह पर लग गया जिसकी वजह से मैं घबरा गई, लेकिन अंकल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अंकल ने फिर मुझे स्विमिंग करने को कहा और मैं फिर से स्विमिंग करने लगी। थोड़ी देर बाद और वो मुझे और ज़्यादा महसूस करना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि क्या और प्रैक्टिस करोगी, लेकिन ऐसा लगा कि उनका गला सूख रहा था और बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकल रही थी। अभी मैं जवाब देने ही वाली थी कि पापा और भैया ने आवाज़ दी और कहा चलो लड़कियों, अब रात होने वाली है। मैं तो ये सुनकर मायूस हो गई, लेकिन मजबूरी में जाना ही पड़ा। लेकिन अंकल ने कहा वो थोड़ी देर बाद आएंगे। मैं समझ गई कि वो बाहर क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि पानी में मैंने कुछ महसूस किया था। वो थोड़ा नॉर्मल होने के बाद ही बाहर आएंगे। हम लोग फार्म हाउस के हॉल में आ गए। थोड़ी देर बाद अंकल भी आ गए, लेकिन वो बहुत ही चुप चुप थे और भाभी खाना खाने लग रही थी। मैं बार बार अंकल की तरफ देख रही थी, वो भी मेरी ही तरफ देख रहे थे। मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर के बाद सब लोग खाना खा रहे थे। मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा मन कुछ और खाना चाहता था, कि मेरे अंदर हलचल पैदा करके कि कैसे आराम से सो रहे हैं। फिर मैं अंकल को ज़ोर से काटा। उसके बाद मैं भी चादर के अंदर सो गई और हम दोनों एक पति पत्नी की तरह रात बिताए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं। काफ़ी अच्छा महसूस करने लगी। मैं इस कदर खो गई कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि यहाँ और भी लोग हैं। फिर अचानक ही मेरी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो मैंने देखा कि बाहर की रोशनी होने वाली है। मैं धीरे से उठकर अपने बेड पर गई। उठते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं वहाँ तक जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। मैं बहुत ही हिम्मत करके अपने बिस्तर पर गई और सो गई। जब सुबह खिड़की से धूप की रोशनी मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उठकर बैठ गई। अंकल पापा और दूसरे लोगों के साथ ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे, जबकि भैया सबको जगा रहे थे। सबने अपना सामान बांध लिया। नाश्ते के बाद वापसी का घर सफ़र करना था। मैं बाथरूम से बाहर आकर अंकल के बाजू में बैठ गई। अंकल ने पूछा कि रात कैसी गुजरी, तो मैंने कहा कि ज़बरदस्त। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। भाभी ने पूछा स्विमिंग सीख ली। मैंने कहा बहुत कुछ सीख लिया स्विमिंग के साथ साथ। हम लोग घर पहुंच गए। अंकल हमें छोड़कर अपने घर चले गए। उन्होंने जाते हुए देखकर मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें शुक्रिया कहा और वो मुस्कुराते हुए चले गए। मैं दिल में सोच रही थी कि मैं अंकल से फिर मिलूंगी,
क्योंकि अब तो कोई मुश्किल ही नहीं थी। मैं अपने कमरे में चली गई, फिर शावर लेकर सो गई। सारी रात जागी थी मैंने तो। फार्म हाउस में अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात गुजारी है। शाम को सोकर उठी और भाभी के कमरे में गई। वो भी अभी सोकर उठी थी। शायद उन्होंने भी भैया के साथ फार्म हाउस में, वो भी वही की जो मैं किया था। वो थकी हुई लग रही थी। भैया शावर ले रही थे। भाभी ने मुझसे कहा, आशा, तुम पिकनिक के आज कितनी फ्रेश और खिली खिली सी लग रही हो। मैं फिर सिर्फ मुस्कुरा दी। भाभी ने फार्म हाउस वाला बैग निकाला और सामान निकाल रही थी। इतने में भैया हमेशा की तरह बनियान और शॉर्ट्स पहनकर हाथ में टेबल लिए हुए आ गए। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, पिकनिक कैसी रही? मैंने कहा, भैया बहुत मज़ा आया। मैं भाभी का हाथ बटा रही थी। इतने में भाभी ने चीख कर कहा, ये क्या हुआ? मैं भी चौंकी तो कि रात में अंकल नहीं बल्कि भैया थे। भैया ने सोचा कि शायद रात में उसकी कोई कज़न होगी और किसी को शक ना हो, इसीलिए चादर को धुलवा के लवाने के लिए भेज दिया भाई को। क्या मालूम कि रात में उन्होंने अपनी ही छोटी बहन के साथ थे। मैंने अब सब कुछ नॉर्मल हुई और तमाम बातों को सोचने लगी। रात के खाने पर चुप रही। रात को बेड पर लेटने के बाद मैं सब कुछ सोचती रही और भाई के साथ हर एक बात याद आ रही थी। भाई के बारे में सोचते हुए मुझे उन यादों में एक नयापन लगा और मैं सोचने लगी। ये सोचते सोचते मैं सो गई और सुबह बहुत देर से आँख खुली। मैं कॉलेज भी नहीं गई और सारा दिन सोचती रही। मम्मी और पापा सब ने पूछा और शाम को अंकल भी आए हुए थे। उन्होंने भी पूछा। मैंने कह दिया कि मैं ठीक हूँ। मैंने कहा मैं थक चुकी हूँ। मैं सोच रही थी कि अंकल आप क्यों वहाँ से हट गए, और जब असली काम का वक्त आया तो कितने बदनसीब हो अंकल कि ऐसा हंसी वक्त गवा दिया। अब मैं सोचने लगी कि मैं कोई अकेली लड़की नहीं हूँ जिसने अपने भाई से ये सब किया था। मैंने सुना है और इंटरनेट पर भी हज़ारों लड़कियों ने कबूल किया है कि उनका अपने भाई के साथ एक पति पत्नी की तरह रिश्ता रहा है। बहुत सारी लड़कियां तो अपने भाई को पापा के साथ भी हैं। ये सब सोचकर मुझे कुछ शांति मिली और एक नया एहसास जगा दिया। 2-3 दिन में मेरी हरकत बहुत बदल गई। अब भैया भी एक एक बात और एक एक चीज़ पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। भैया जब सामने आते तो मुझे वो कंधे वाला निशान नज़र आता। वो इतना गहरा था कि अब भी मौजूद था। मेरे बड़ की चादर मैली हो गई। मैंने भाभी के चादर मांगी तो भाभी ने वही चादर मुझे दे दी। मैंने अपने बेड पर वही चादर बिछ दी और मैं खुश थी कि ये वही चादर है जिस पर मेरी और भाभी की ज़िंदगी की पहली सुहाग रात बीती हुई है। मैं अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी कि भैया आ गए और मेरे बाथरूम में शावर लेने चले गए। मैं सोच रही थी कि भाभी कितनी खुशनसीब है जो कि भैया से उनकी शादी हुई। भैया ने शावर बंद किया और मैं जल्दी से बेड पर आ गई। मेरा दिल बोलियों उछल रहा था और मैं सोच रही थी कि काश भैया खुद ही मेरे पास आ जाएं और अपनी प्यारी छोटी बहन को एक बार वही खुशी दें जो भाभी को देते हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मैं बेड पर लेटी हुई थी। टीवी पर भैया का पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा था। भैया मेरे